हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग कैसे कोचिंग क्लासेस वैसे दोस्तों में आपका स्वागत है। आज हम लोग आप लोग को कक्षा 12 का स्थिर वृद्धि का ये आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ आंकिक का। और ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, परीक्षाओं में आता भी है। चलिए देखते हैं, इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे, इसको हम क्या करेंगे, लगाएंगे। कह रहा है कि 4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य गोले का आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगाता है। दूसरे गोले पर 8 माइक्रोकुलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम इसको समझिए चित्र के माध्यम से। मान लीजिए आपका एक गोला यहाँ पे है, दूसरा गोला यहाँ पे है, और मान लीजिए इस गोले को हम क्या बोल दिए, Q1 बोल दिए, इस गोले को हमने क्या बोल दिया, Q2 बोल दिया। और इस पे आपका जो आवेश है 0.4 माइक्रो कूलम का है, दूसरे पे 0.8 माइक्रो कूलम का है। अब हमको ये नहीं पता है कि इनके बीच की दूरियां कितनी है, ये R का मान हमको नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ दे दिया है कि इन दोनों के बीच में, यानी पहला गोला दूसरे के कारण जो बल लगा रहा है वो आपका क्या है, इसके बीच का जो बल है वह कितना दे दिया, यह कितना दे दिया। इन दोनों के बीच में जो आपका प्रतिकर्षण बल है, कि गोले क्या है, समान है। ये आपका 0.4 माइक्रोकुलाम है, एक 0.8 माइक्रोकुलाम है, ये गोले क्या समान है। इसके बीच में आपका जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है। अब हमें इसी आर का क्या करना, हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो दिया है, सबसे पहले लिख लीजिए Q1 बराबर आपका क्या दिया है, Q1 बराबर है 0.4 माइक्रो कुलाम। तो माइक्रो में है, इसको हम कुलाम में चेंज करेंगे तो 0.4 और 10 के घाते -6 कुलाम। माइक्रो कुलाम है, इसको हमने किसमें कर दिया, कुलाम में कर दिया। आपका Q2 बराबर कितना दिया है, 0.8 माइक्रो कुलाम, इसको हम 0.8 गुणा 10 के घाते -6 कुलाम कर दीजिए। इसके बीच में जो यक का मान दिया है, कितना दिया है, 0.2 pm, मतलब बल कितना लग रहा है, 2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन का। और आर बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आंकिक क्वेश्चन लोगों को बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें ये देखना रहता है इसमें क्या दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है। तो हमें जो जो दिया है हमने इसको क्या किया, लिख लिया। हमें ज्ञात करना है दोनों गोलों के बीच की दूरी। तो पहला आपका क्वेश्चन हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों गोलों के बीच की दूरी। इसका मतलब आर की हमें वैल्यू को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास Q1 भी दिया हो, Q2 भी दिया हो और बल भी दिया हो, तो आर की वैल्यू हम कूलाम के नियम के अनुसार ज्ञात करेंगे। कूलाम का नियम क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देख लीजिए आपका कूलाम का बल क्या है, F बराबर क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो हमें सबका मान पता है, हमें इसको हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे। आपका आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। Q1 Q2 बाई आपका क्या हो गया, एफ हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे गुणे में इधर जाएगा, ये भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, ये गुणे में इधर आएगा, भाग में आएगा। उसके बाद हम क्या कीजिए, सबकी वैल्यू क्या कीजिए, आप रख लीजिए। इसका वैल्यू आपको पता है 9 गुणे 10 के घाते 9 हो गया। Q1 की वैल्यू क्या है, 0.4, 10 के घाते -6, इसका 0.8, 10 के घाते -6, और बटे आपका बल कितना है, 0.2 न्यूटन हो गया। अब देखिए इसको हम कर सकते हैं कि नहीं, इसको देखिए अब हम कैसे करें, चलिए देखते हैं। सब कुछ है ना, चलिए देखिए। अब देखिए ये देखिए, एक अंक के बाद दशमलव है ना, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, दो दशमलव हो गया, हो गया। आपका क्या हो गया, 2 1 अंक 2, 2 दूना 4 हो गया, हो गया। देखिए उसके बाद क्या हो गया, 8 बचा है ना यहाँ पर, 8 गुना 16 और 16 नामा 144, छोड़ दीजिए उसको भी।
9 गुणे 16 1.6 हो गया, और ये 6 12 हो गया, यानी 6 6 12 हो गया। 12 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 10 के घाते माइनस 3 हो गया कि नहीं, कितना बचा। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब देखिए ये आपका 3 घात है ना, इसको हम 2 कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, सॉरी दशमलव को हटाएंगे, इस पे हम 4 घात कर सकते हैं, यानी आर स्क्वायर बराबर इसको कर सकते हैं 9 गुणे 16 गुणे 10 के घाते माइनस 4, 10 के घाते माइनस 4। देखिए सही हो रहा है, 6 6 12, 12 में से हो गया 3 आपका हो गया, आपका 8 2 16 हो गया 9 से। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है, आर इधर क्या है, आर स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या लग जाएगा, कड़ी लग जाएगा। जब आपका कड़ी लग जाए तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब इसको देखिए हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, यहाँ देख लीजिए एक बार कैसे हो जाएगा। आर इक्वल टू आपका 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 हो गया कि नहीं। उसके बाद 16 को 4 इंटू 4 कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आपका क्या 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। उसके बाद वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 का जोटा लगाते हैं कि नहीं। देखिए आपका 2 2 का क्या लग गया, जोटा लग गया। 2 में से 1 को ले लीजिए, 3 गुणा 4 गुणा 10 की घाते माइनस 2, 3 चौके 12 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। या इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ये 10 टू द पावर माइनस 2 है, 2 के बाद क्या हो जाएगा, 10 1.2 मीटर। यानी आपके दोनों की जो बीच की दूरी है वह कितना है, 2 मीटर। आप 12 सेंटीमीटर कर सकते हैं, यानी इसके और इसके बीच की दूरी कितना है, आर का मान आपका कितना आ गया, आर का आपका मान आ गया 0.12 सेंटीमीटर। यानी दोनों गोलों के बीच की दूरी कितना है, 0.12 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, जो पहला गोला दूसरे गोले पर जितना बल लगा रहा है, दूसरा गोला भी पहले गोले पर उतना ही बल लगा रहा है। यानी आपका दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण जो बल लगेगा वह भी बल कितना लगेगा, 0.2 न्यूटन। क्योंकि पहला गोला दूसरे गोले पर जितना बल लगा रहा है, दूसरा गोला पहले गोले पर भी इतना बल लगा रहा है, इसलिए दोनों गोले एक दूसरे पर समान बल लगाएंगे, तो वह आपका बल कितना है, 0.2 न्यूटन। और ये आपका जो बल है ये आपका प्रतिकर्षण बल है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का आवेश क्या है, समान है। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम बेल आइकन पाइए, जिससे हम वीडियो को अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन हो जाए। जय हिंद, जय भारत।